नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 7 अगस्त 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए गणेशी लाल, बी फागू चौहान, सी भगत सिंह कोश्यारी, डी मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा अभी रिसेंटली जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। अब बनेंगे मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात जम्मू और कश्मीर की है। सबसे पहले आप ये बताइए, जम्मू और कश्मीर के यानी चीफ जस्टिस कौन है? देखो, ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं गीता मित्तल। ये आप नाम याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए जम्मू कश्मीर से किन किन राज्यों की और यूटी की बाउंड्री टच होती है? तो एक यूटी है, कौन है वो? लद्दाख। और स्टेट कितनी है? स्टेट हैं 2, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये टोटल 3 है, स्टेट और यूटी। यूटी लद्दाख है और स्टेट है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इनकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ टच होती है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गणेशी लाल। ये कौन है? ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये कौन है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक को रिलीज किया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी करणपुरी, सी निरुपमा यादव, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो देखो, ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, इसको रिलीज किया गया है स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। देखो, ये जो बुक है ये है क्या? ये स्वच्छ भारत मिशन, ये उसके ऊपर है। और स्वच्छ भारत क्रांति ये किसका वर्जन है? स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन जो है उसका हिंदी वर्जन है स्वच्छ भारत क्रांति। और ये जो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन है ये एडिट की गई है श्री परमेश्वरम अय्यर के द्वारा। ये कौन है? ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में ये सेक्रेटरी हैं। इनके द्वारा इस बुक को एडिट किया गया है। और ये जो स्वच्छ भारत क्रांति बुक है ये स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी वर्जन है, ये आप याद रखेगा। और ये किसके ऊपर है? स्वच्छ भारत मिशन इसके ऊपर है, इसे कब, इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये तो रही इस बुक की बात। करणपुरी कौन है? इनकी बुक का नाम है #MeToo, ये आप नाम याद रखेगा। और निरुपमा यादव ये कौन है? देखो, ये नाम तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेगा। इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, नाम क्या है उसका? स्पेशल कोड टू विन। फिर से बोलता हूं, स्पेशल कोड टू विन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है वहां पर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, हिम तेंदुआ मतलब स्नो लियोपर्ड, ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। और ये बनाया जाएगा नीदरलैंड की सहायता से। नीदरलैंड एक देश है यूरोप में, यह आप याद रखेगा। इसकी सहायता से देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अब बात स्नो लियोपर्ड की है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये बताइए जो स्नो लियोपर्ड है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, इनकी जो 3000 से लेके 4500 मीटर की जो हाइट है पहाड़ों पर, वहां पे 3000 से लेके 4500 मीटर की जो हाइट है वहां पर ये पाए जाते हैं स्नो लियोपर्ड। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। इन एरिया में ये पाए जाते हैं 3000 से लेकर 4500 मीटर तक। ये एल्टीट्यूड है, ये आप याद रखेगा। और देश में स्नो लियोपर्ड की जो प्रजातियां हैं वो 586 के करीब हैं। ये तो टोटल इंडिया में है। और अकेले उत्तराखंड में कितनी है? 86। ये आप याद रखेगा। देखो, ये जो कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है स्नो लियोपर्ड को कंजर्व करना
और दूसरी जो प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं उनको भी कंजर्व करना। ये तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही, लेकिन इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये भी मेन उद्देश्य है इसका। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके सीएम कौन है उत्तराखंड के? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य हैं। अच्छा, इसकी कैपिटल बताओ। देखो, इसकी विंटर जो कैपिटल है, विंटर कैपिटल तो देहरादून है, और समर कैपिटल क्या है? यह है गैरसैंण। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल मतलब यहाँ पे ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवहन पहचान पत्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी हरियाणा। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हरियाणा के लोगों को अब अनेक दस्तावेजों को संभालने की जरूरत नहीं होगी। यानी ये नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट अलग, ये अलग नहीं, बल्कि उनकी जगह पर अब परिवार पहचान पत्र एक नया दस्तावेज बनेगा। ये है फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम। इसमें परिवार सहित जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी को एक साथ उनकी इंफॉर्मेशन इस कार्ड में होगी। और हरियाणा का जो पंचकुला है, हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री जो सीएम हैं यानी मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र वितरित कर योजना को शुभारंभ किया। यह आप याद रखेगा। यानी ये नहीं है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ उठाने के लिए। बात हरियाणा की है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, ये बताइए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 90 सीटें हैं हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राजेश कुमार, बी जिनलिक्विन, सी ओम प्रकाश या डी आशीष भाटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए राजेश कुमार। मणिपुर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बनाए गए हैं राजेश कुमार को चुना गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर। बात मणिपुर की है तो मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इम्फाल। स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल है सेंगाई। ये आप याद रखिएगा, सेंगाई स्टेट एनिमल है मणिपुर का। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक आपने सुना होगा लोकटक लेक, ये भी मणिपुर में है, ये बहुत फेमस रहती है। और चीफ जस्टिस कौन है? मणिपुर हाई कोर्ट के। और ये जो मणिपुर की हाई कोर्ट है ये इम्फॉल में है। इसके चीफ जस्टिस हैं रामालिंगम सुधाकर। अब ये बताइए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 हैं और जिलों की संख्या है 16। ये बताइए मणिपुर कहाँ पर है? देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये आप याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है मणिपुर। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं। जिनलिक्विन ये कौन है? जैसे AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे जिन लिंकिंग को। ओम प्रकाश ये कौन है? ये उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी बने थे। राजेश कुमार तो मणिपुर के बने हैं और ये ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने थे। आशीष भाटिया कौन है? इनको गुजरात का DGP बनाया गया था। DGP मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसका बनाया गया? गुजरात का। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वां स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी नोएडा, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी हैदराबाद। देखो, एक ब्रिटेन स्थित टेक रिसर्च फर्म कंपैरेटिव है। ये क्या है? इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया जो टॉप 20 मोस्ट सर्विलेंट सिटीज़ हैं, यानी सबसे ज़्यादा कैमरे के द्वारा निगरानी की जाती है। ये जो 20 सिटी हैं इसमें से जो 18 सिटी हैं ये तो चाइना में ही हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? ये चाइना की ताइवान है। ताइवान नहीं है, ताइवान। और तीसरे नंबर पे है लंदन।
और भारत का जो हैदराबाद है, भारत का अकेला हैदराबाद शहर है, ये 16वें स्थान पर रहा। टोटल हैदराबाद में 3 लाख कैमरे के साथ निगरानी की जाती है, या इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रति 1000 लोगों पर अराउंड 30 कैमरे हैं। यह आप याद रखिएगा। भारत का एकमात्र हैदराबाद शहर है जो 16वें स्थान पर रहा इस रिपोर्ट के अनुसार, और पहले पे रहा चाइना का ताइयुआन, तीसरे पे लंदन। देखो, हैदराबाद और लंदन यही 2 ऐसे शहर हैं जो चाइना से बाहर के हैं, और जो 18 सिटी हैं ये चाइना में ही हैं। तो ये बात आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।